तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक इमोशनल ग्रिपिंग कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक स्पेनिश मिनी सीरीज, एक जो कि ट्रॉमा, मदरहुड और एक डेस्परेट पैक्ट के ऊपर जो है थीम को एक्सप्लोर करती है। ये पूरा ब्रेक डाउन है, तो तैयार हो जाओ मेजर स्पॉयलर्स के लिए। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है एक यंग लड़की से जिसका नाम है बेली। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उसका ट्रॉमेटिक जो है पास्ट का वो एक ब्राइट प्रोमिसिंग स्टूडेंट थी, एक स्ट्रेट और एक स्टूडेंट जिसको जो है इम्यूनियसली कहता है, लेकिन उसे धोखा दिया गया है उसकी फोस्टर मदर के द्वारा, जिन्होंने जो है उसका ख्याल रखने की बजाय उसे ड्रग करके एक ब्लैक मार्केट में जो है फर्टिलिटी क्लिनिक को बेच दिया है $30,000 के लिए। क्यों? उसके एग्स के लिए जो है बेली को रिप्रोडक्टिव जो है पोटेंशियल को ज़बरदस्ती जो है छीन लिया गया है एक वायलेंट और इन्वेसिव प्रोसीजर से, जिससे उसके ओवरीज जो है डैमेज हो गए हैं और उसका अपना बायोलॉजिकल बच्चे जो है पैदा करने का जो है सपना टूट गया है। ये एक ही घंटा उसकी ज़िंदगी की जो है डिफाइन करता है। वो बच्चे जो उसे छीन लिए गए हैं अब सिर्फ एक भूत जैसा जो है याद है, जो उसके जो है उसको वो कभी कभी नहीं पा सकती, जिसको वो कभी वापस नहीं पा सकती। प्रेजेंट डे में जो है बेली एक एलिमेंट्री स्कूल में जो है जेनिटर का काम करती है। ये एक पेनफुल और पेटर स्वीट जो है ज़िंदगी है, वो बच्चों से घिरी हुई है जिनके जैसे बच्चे वो खुद जो है कभी नहीं पा सकती। उसके अंदर एक खालीपन है जो हमेशा दर्द देता है। हमें पता चलता है कि अथॉरिटीज़ ने कभी उस क्लिनिक पर रेड किया था जहां उसके साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन तब तक जो है सब लोग जो है भाग चुके थे और रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए थे। सिर्फ एक फाइल मिली थी, एक सिंगल क्रिप्टिक जो है डॉक्यूमेंट्स, उसके चुराए हुए बच्चे से जुड़ा हुआ जो है अकलौता सबूत। उसकी जो है पर्सनल लाइफ भी जो है उतनी ही दुखद है। वो अपने बड़े भाई डैनी और उसकी जो है प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड वनेसा के साथ रहती है। दोनों उसके लिए जो है जहर जैसा माहौल बनाते हैं, हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी इनफर्टिलिटी पर जो है तिबानी जो है करते हैं, उसे डैमेज गुड्स और रियल वुमेन नहीं कहते। वो जो है उसको उससे एक बोझ समझते हैं। उसका जो है कमरा चाहते हैं, उसका कमरा चाहते हैं अपने नए बेबी के लिए जो है, और उसे घर से निकालने के लिए जो है मजबूर करते हैं। डैनी जो कि अकेला परिवार है उसे धोखा देता है और अपनी अब्यूजिव गर्लफ्रेंड के साथ देता है। डैनी उसे स्पीड डेटिंग इवेंट एक ऐप होता है जिसमें जो है जाने के लिए जो है मजबूर करता है, लेकिन एक सेटअप होता है। उसने अपने बॉस घटिया मिस्टर पिट को जो है बता दिया होता है कि बेली वहाँ होगी। स्पीड डेटिंग एक डिजास्टर ऐप बन जाती है, क्योंकि जैसे ही बेली बताती है कि वो जो है बच्चे नहीं पा सकती, लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर मिस्टर पिट उसे जो है एक सुनसान जगह ले जाकर जो है कन्फ्रंट करते हैं उसका सामना, जो वो डैनी को धोखा धोखा धोखे के राज खोलता है और ये कहकर कि कोई उसका परिवार नहीं, उस पर जो है अटैक करने की कोशिश करता है और वहीं गंदी बातें दोबारा कहता है डैमेज गुड्स, और उसको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं लेकिन कोई आता है, मैसन जिसका नाम है, वो आदमी जिसे बैली कुछ दिन पहले मिली थी, वो वक्त पर जो है पहुंचकर मिस्टर पेट को जो है भगाता है और उसकी जान बचाता है। कॉफ़ी पर जाने की बजाय वो आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, और वही ये लड़का वही है जिसको एक लड़की जो है सड़क पर कुछ अपनी बेटी को मार रही होती है बेटी कहकर, और वही जो है बेली उस लड़की को बचाती है। जिसके बाद जो है उसका बाप वहाँ पर आता है और उनका थैंक्स करते हैं, और लड़की बच्ची उसे कहती है कि क्या तुम मेरी माँ बनोगी, तो वो जो है इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके जाने लगती है। वहीं पर
मैसन जो है उस लड़की से भी मिलता है और यहीं पर जो है दोबारा उससे उसकी मुलाकात होती है और अब वो एक आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच चुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और एक असली दयालु इंसान के रूप में जो है दिखाई देता है वो इंसान जो उसे बिना जो है शर्तें समझाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। बेली अपनी ज़िंदगी को सबसे दुख भरा राज जो है उससे शेयर करती है और मेशन उसके अंदर के जज्बात और ताकत को जो है देखकर प्रभावित होता है। फिर मेशन अपनी खुद की जो है मजबूरी बताता है, वो उसे एक हाई राइज व्यू पॉइंट पर ले जाता है और एक शौक देने वाली जो है सच्चाई बताता है। वो एक आम आदमी नहीं है बल्कि मेशन केन एक बिलीनियर सीईओ है। उसे एक एक्स वाइफ क्लैरिस के साथ जो है उसका कस्टडी जो है बैटल चल रहा है। हम क्लैरिस को जो है पहले ही देख चुके हैं, वही औरत जो स्कूल में जो अपनी बेटी हाना को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करती है और बेली उसे जो है रोक लेती है। मेशन बताता है कि क्लैरिस जो है कभी माँ नहीं बनना चाहती थी और अब हाना को जो है सिर्फ पैसा निकालने के ज़रिए समझाती है। उसे डर है कि जज शायद उसे शेयर्ड कस्टडी दे दे जिसे हाना ख़तरे में जो है पड़ जाएगी। मेशन एक शॉकिंग सल्यूशन रखता है। वो बेली से शादी करने का प्रपोज़ल देता है, प्यार के लिए नहीं बल्कि एक लविंग जेन्युइन माँ के रूप में जो है कोर्ट को एक स्टेबल फैमिली दिखाने के लिए। बेली के लिए ये सपना जो है और नाइटमेयर दोनों है। ये उसे मदरहुड का एक मौका देता है लेकिन साथ ही लगता है जैसे ज़िंदगी उसका मजाक उड़ा रही हो। वो सोचती है मैशन उसके साथ जो है खेल खेल रहा है और गुस्से में उससे झूठ बोलने और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए इल्ज़ाम लगाती है। वो घर लौट आती है लेकिन वहाँ जो है उसके लिए सबसे बड़ा धोखा इंतज़ार कर रहा होता है। डैनी और वनेसा उसका सारा सामान जो है पैक करके लिटरली बाहर फेंक रहे होते हैं। वो मिस्टर पेट के सामने जो है मिलकर बेली को ब्लेम करते हैं, कहकर कि वो उसकी वजह से डैनी की प्रमोशन गई। एक हार्ट ब्रेकिंग जो है सीन में बेली सड़क के किनारे में जो है अपने बॉक्सों के साथ जो है बैठी होती है जब वेनेसा उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि रीयूनियन के लिए RSVP होमलेस लिख दे। लेकिन बेली बिल्कुल अकेली रह जाती है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। बारिश में बैठी हुई है, वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ देखती है फर्टिलिटी क्लिनिक का वो पुराना डॉक्यूमेंट्स, उसकी बायोलॉजिकल बेटी की एक धुंधली जो है तस्वीर। ये उसके पास बचा हुआ अकेला निशान है इसी बेकार और टूटी हुई जो है चूँकि गाड़ी में जो है मेंशन उसे ढूंढ लेता है। वो उसे दिखाता है पूरी तरह टूटी हुई है और देखता है टूटी हुई है और उसे छोड़कर नहीं जाता। वो उसके सामने जो है बैठा है और उस दिल से जो है बात करता है। वो मानता है कि बेली टूट चुकी है लेकिन वो अपना दुख भी बताता है। एक बाप जो अपनी बेटी को खो देने के डर में जी रहा है, वो कहता है हम सब टूटे हुए हैं। वो कोई फेरी टेल नहीं दे रहा बल्कि एक पार्टनरशिप जो है दो जख्मी इंसानों को जो है एक रिश्ते जो हीलिंग दे सकता है उन सभी को। उसे बेली की ज़रूरत है अपनी बेटी को बचाने के लिए जो है हाना के वो बेली की ज़रूरत है एक माँ के रूप में और बेली को ज़रूरत है एक नई शुरुआत की। उस मोमेंट में जब वो उसे गले लगाता है वो कहता है से यस। मिनी सीरीज़ जहाँ पर जो है ख़त्म होती है उनके लिए लाइफ चेंजिंग फैसले का जो है कगार आती है। यहाँ कहानी जो है दोनों टूटे हुए इंसानों की है जो एक दूसरे में जो है अपनापन ढूंढते हैं। बेली के लिए जो है वो बेटी जो उसे छीन ली गई थी शायद वापस नहीं मिली, लेकिन हाना के रूप में जो है उसे एक नया मौका मिलता है माँ बनने का। ये एक पावरफुल और इमोशनल जो है सफ़र है जो फैमिली के मतलब
को दोबारा डिफाइन करता है। और यहीं पर जो है इस सीरीज़ का एंड करते हैं और थैंक्स फॉर वाचिंग। और मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है इस इंटेंस सीरीज़ के बारे में और आगे चलकर किस तरह के ट्विस्ट और टर्न्स इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। ये सब कुछ जानना है आपको तो आपको रील शॉर्ट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर ये सीरीज़ अब ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। और अगर आपने पहले ये सीरीज़ को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और आपने सीरीज़ की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक इमोशनल ग्रिपिंग कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक स्पेनिश मिनी सीरीज़ एक जो कि ट्रॉमा, मदरहुड और एक डेस्परेट पैक्ट के ऊपर जो है थीम को एक्सप्लोर करती है। ये पूरा ब्रेक डाउन है तो तैयार हो जाओ मेजर स्पॉयलर्स के लिए। दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है एक यंग लड़की से जिसका नाम है बेली। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उसका ट्रॉमेटिक जो है पास्ट का वो एक ब्राइट प्रोमिसिंग स्टूडेंट थी, एक स्ट्रेट और एक स्टूडेंट जिसको जो है इम्यूनियसली कहता है, लेकिन उसे धोखा दिया गया है उसकी फोस्टर मदर के द्वारा, जिन्होंने जो है उसका ख्याल रखने की बजाय उसे ड्रग करके एक ब्लैक मार्केट में जो है फर्टिलिटी क्लिनिक को बेच दिया है $30,000 के लिए। क्यों? उसके एग्स के लिए जो है बेली को रिप्रोडक्टिव जो है पोटेंशियल को ज़बरदस्ती जो है छीन लिया गया है एक वायलेंट और इन्वेसिव प्रोसीजर से, जिससे उसके ओवरीज जो है डैमेज हो गए हैं और उसका अपना बायोलॉजिकल बच्चे जो है पैदा करने का जो है सपना टूट गया है। ये एक ही घंटा उसकी ज़िंदगी की जो है डिफाइन करता है। वो बच्चे जो उसे छीन लिए गए हैं अब सिर्फ एक भूत जैसा जो है याद है जो उसके जो है उसको वो कभी कभी नहीं पा सकती, जिसको वो कभी वापस नहीं पा सकती। प्रेजेंट डे में जो है बेली एक एलिमेंट्री स्कूल में जो है जैनिटर का काम करती है। ये एक पेनफुल और पेटर स्वेट जो है ज़िंदगी है, वो बच्चों से घिरी हुई है जिनके जैसे बच्चे वो खुद जो है कभी नहीं पा सकती। उसके अंदर एक खालीपन है जो हमेशा दर्द देता है। हमें पता चलता है कि अथॉरिटीज़ ने कभी उस क्लिनिक पर रेड किया था जहां उसके साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन तब तक जो है सब लोग जो है भाग चुके थे और रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए थे। सिर्फ एक फाइल मिली थी, एक सिंगल क्रिप्टिक जो है डॉक्यूमेंट्स, उसके चुराए हुए बच्चे से जुड़ा हुआ जो है अकलौता सबूत। उसकी जो है पर्सनल लाइफ भी जो है उतनी ही दुखद है। वो अपने बड़े भाई डैनी और उसकी जो है प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड वनेसा के साथ रहती है। दोनों उसके लिए जो है जहर जैसा माहौल बनाते हैं, हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी इनफर्टिलिटी पर जो है तिबानी जो है करते हैं, उसे डैमेज्ड गुड्स और रियल वुमेन नहीं कहते। वो जो है उससे एक बोझ समझते हैं। उसका जो है कमरा चाहते हैं, उसका कमरा चाहते हैं अपने नए बेबी के लिए जो है, और उसे घर से निकालने के लिए जो है मजबूर करते हैं। डैनी जो कि अकेला परिवार है उसे धोखा देता है और अपनी अब्यूजिव गर्लफ्रेंड के साथ देता है। डैनी उसे स्पीड डेटिंग इवेंट एक ऐप होता है जिसमें जो है जाने के लिए जो है मजबूर करता है, लेकिन एक सेटअप होता है। उसने अपने बॉस घटिया मिस्टर पिट को जो है बता दिया होता है कि बेली वहाँ होगी। स्पीड डेटिंग एक डिजास्टर ऐप बन जाती है क्योंकि जैसे ही बेली बताती है कि वो जो है बच्चे नहीं पा सकती, लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर मिस्टर पिट उसे जो है एक सुनसान जगह ले जाकर जो है कन्फ्रंट करते हैं उसका सामना, जो वो डैनी को धोखे के राज खोलता है और ये कहकर कि कोई उसका परिवार नहीं उस पर जो है अटैक करने की कोशिश करता है। और वहीं
गंदी बातें दोबारा कहता है, डैमेज गुड्स, और उसको जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं लेकिन कोई आता है मैसन जिसका नाम है, वो आदमी जिसे बैली कुछ दिन पहले मिली थी, वो वक्त पर जो है पहुंचकर मिस्टर पेट को जो है भगाता है और उसकी जान बचाता है। कॉफ़ी पर जाने की बजाय वो आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। और वही ये लड़का वही है जिसको एक लड़की जो है सड़क पर कुछ अपनी बेटी को मार रही होती है वो बेटी कहकर, और वही जो है बेली उस लड़की को बचाती है। जिसके बाद जो है उसका बाप वहाँ पर आता है और उनका थैंक्स करते हैं, और लड़की बच्ची उसे कहती है कि क्या तुम मेरी माँ बनोगी, तो वो जो है इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके जाने लगती है। वहीं पर मैसन जो है उस लड़की से भी मिलता है, और यहीं पर जो है दोबारा उससे उसकी मुलाकात होती है, और अब वो एक आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच चुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और एक असली दयालु इंसान के रूप में जो है दिखाई देता है, वो इंसान जो उसे बिना जो है शर्तें समझाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। बेली अपनी ज़िंदगी को सबसे दुख भरा राज जो है उससे शेयर करती है, और मैसन उसके अंदर के जज्बात और ताकत को जो है देखकर प्रभावित होता है। फिर मैसन अपनी खुद की जो है मजबूरी बताता है, वो उसे एक हाई राइज व्यू पॉइंट पर ले जाता है और एक शौक देने वाली जो है सच्चाई बताता है। वो एक आम आदमी नहीं है, बल्कि मैसन केन एक बिलीनियर सीईओ है। उससे एक एक्स वाइफ क्लैरिस के साथ जो है उसका कस्टडी जो है बैटल चल रहा है। हम क्लैरिस को जो है पहले ही देख चुके हैं, वही औरत जो स्कूल में जो अपनी बेटी हाना को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करती है, और बेली उसे जो है रोक लेती है। मैसन बताता है कि क्लैरिस जो है कभी माँ नहीं बनना चाहती थी, और अब हाना को जो है सिर्फ पैसा निकालने के ज़रिए समझाती है। उसे डर है कि जज शायद उसे शेयर्ड कस्टडी दे दे, जिसे हाना ख़तरे में जो है पड़ जाएगी। मैसन एक शॉकिंग सल्यूशन रखता है। वो बेली से शादी करने का प्रपोज़ल देता है, प्यार के लिए नहीं बल्कि एक लविंग जेन्युइन माँ के रूप में जो है कोर्ट को एक स्टेबल फैमिली दिखाने के लिए। बेली के लिए ये सपना जो है और नाइटमेयर दोनों है। ये उसे मदरहुड का एक मौका देता है, लेकिन साथ ही लगता है जैसे ज़िंदगी उसका मजाक उड़ा रही हो। वो सोचती है मैसन उसके साथ जो है खेल खेल रहा है और गुस्से में उससे झूठ बोलने और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए इल्ज़ाम लगाती है। वो घर लौट आती है, लेकिन वहाँ जो है उसके लिए सबसे बड़ा धोखा इंतज़ार कर रहा होता है। डैनी और वनेसा उसका सारा सामान जो है पैक करके लिटरली बाहर फेंक रहे होते हैं। वो मिस्टर पेट के सामने जो है मिलकर बेली को ब्लेम करते हैं, कहकर कि वो उसकी वजह से डैनी की प्रमोशन गई। एक हार्ट ब्रेकिंग जो है सीन में बेली सड़क के किनारे में जो है अपने बॉक्सों के साथ जो है बैठी होती है, जब वनेसा उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि रीयूनियन के लिए RSVP होमलेस लिख दे। लेकिन बेली बिल्कुल अकेली रह जाती है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। बारिश में बैठी हुई है, वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ देखती है, फर्टिलिटी क्लिनिक का वो पुराना डॉक्यूमेंट्स, उसकी बायोलॉजिकल बेटी की एक धुंधली जो है तस्वीर। ये उसके पास बचा हुआ अकेला निशान है इसी बेकार और टूटी हुई जो है, चूँकि गाड़ी में जो है मैंसन उसे ढूंढ लेता है। वो उसे दिखाता है पूरी तरह टूटी हुई है और देखता है टूटी हुई है और उसे छोड़कर नहीं जाता। वो उसके सामने जो है बैठा है और उस दिल से जो है बात करता है। वो मानता है कि बेली टूट चुकी है, लेकिन वो अपना दुख भी बताता है। एक बाप जो अपनी बेटी को खो देने के डर में जी रहा है, वो कहता है हम सब टूटे हुए हैं। वो कोई फेरी टेल नहीं दे रहा, बल्कि एक पार्टनरशिप जो है दो जख्मी इंसानों को जो है एक रिश्ते जो हीलिंग दे सकता है उन सभी को। उसे बेली की ज़रूरत है अपनी बेटी को बचाने के लिए जो है हाना के वो
बेली की ज़रूरत है एक माँ के रूप में और बेली को ज़रूरत है एक नई शुरुआत की। उस मोमेंट में जब वो उसे गले लगाता है और वो कहता है से यस, मिनी सीरीज़ जहाँ पर जो है ख़त्म होती है उनके लिए लाइफ चेंजिंग फैसले का जो है कगार आती है। यहाँ कहानी जो है दोनों टूटे हुए इंसानों की है जो एक दूसरे में जो है अपनापन ढूंढते हैं। बेली के लिए जो है वो बेटी जो उसे छीन ली गई थी शायद वापस नहीं मिली, लेकिन हाना के रूप में जो है उसे एक नया मौका मिलता है माँ बनने का। ये एक पावरफुल और इमोशनल जो है सफ़र है जो फैमिली के मतलब को दोबारा डिफाइन करता है। और यहीं पर जो है इस सीरीज़ का एंड करते हैं और थैंक्स फॉर वाचिंग। और मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है इस इंटेंस सीरीज़ के बारे में और आगे चलकर किस तरह के ट्विस्ट और टर्न्स इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। ये सब कुछ जानना है आपको तो आपको रील शॉर्ट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर ये सीरीज़ अब ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। और अगर आपने पहले ये सीरीज़ को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और आपने सीरीज़ की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक इमोशनल ग्रिपिंग कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक स्पेनिश मिनी सीरीज़ एक जो कि ट्रॉमा, मदरहुड और एक डेस्परेट पैक्ट के ऊपर जो है थीम को एक्सप्लोर करती है। ये पूरा ब्रेक डाउन है तो तैयार हो जाओ मेजर स्पॉयलर्स के लिए। दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है एक यंग लड़की से जिसका नाम है बेली। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उसका ट्रॉमेटिक जो है पास्ट का वो एक ब्राइट प्रोमिसिंग स्टूडेंट थी, एक स्ट्रेट और एक स्टूडेंट जिसको जो है इम्यूनियसली कहता है, लेकिन उसे धोखा दिया गया है उसकी फोस्टर मदर के द्वारा जिन्होंने जो है उसका ख्याल रखने की बजाय उसे ड्रग करके एक ब्लैक मार्केट में जो है फर्टिलिटी क्लिनिक को बेच दिया है $30,000 के लिए। क्यों? उसके एग्स के लिए जो है बेली को रिप्रोडक्टिव जो है पोटेंशियल को ज़बरदस्ती जो है छीन लिया गया है एक वायलेंट और इन्वेसिव प्रोसीजर से जिससे उसके ओवरीज जो है डैमेज हो गए हैं और उसका अपना बायोलॉजिकल बच्चे जो है पैदा करने का जो है सपना टूट गया है। ये एक ही घंटा उसकी ज़िंदगी की जो है डिफाइन करता है। वो बच्चे जो उसे छीन लिए गए हैं अब सिर्फ एक भूत जैसा जो है याद है जो उसके जो है उसको वो कभी कभी नहीं पा सकती, जिसको वो कभी वापस नहीं पा सकती। प्रेजेंट डे में जो है बेली एक एलिमेंट्री स्कूल में जो है जैनिटर का काम करती है। ये एक पेनफुल और पेटर स्वीट जो है ज़िंदगी है, वो बच्चों से घिरी हुई है जिनके जैसे बच्चे वो खुद जो है कभी नहीं पा सकती। उसके अंदर एक खालीपन है जो हमेशा दर्द देता है। हमें पता चलता है कि अथॉरिटीज़ ने कभी उस क्लिनिक पर रेड किया था जहाँ उसके साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन तब तक जो है सब लोग जो है भाग चुके थे और रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए थे। सिर्फ एक फाइल मिली थी, एक सिंगल क्रिप्टिक जो है डॉक्यूमेंट्स, उसके चुराए हुए बच्चे से जुड़ा हुआ जो है अकलौता सबूत। उसकी जो है पर्सनल लाइफ भी जो है उतनी ही दुखद है। वो अपने बड़े भाई डैनी और उसकी जो है प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड वनेसा के साथ रहती है। दोनों उसके लिए जो है जहर जैसा माहौल बनाते हैं, हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी इनफर्टिलिटी पर जो है तिबानी जो है करते हैं, उसे डैमेज्ड गुड्स और रियल वुमेन नहीं कहते। वो जो है उससे एक बोझ समझते हैं। उसका जो है कमरा चाहते हैं, उसका कमरा चाहते हैं अपने नए बेबी के लिए जो है, और उसे घर से निकालने के लिए जो है मजबूर करते हैं। डैनी जो कि अकेला परिवार है उसे धोखा देता है और अपनी अब्यूजिव गर्लफ्रेंड के साथ देता है। डैनी उसे स्पीड डेटिंग इवेंट एक ऐप होता है जिसमें जो है जाने के लिए जो है मजबूर करता है, लेकिन एक सेटअप होता है। उसने अपने बॉस घटिया मिस्टर पिट को जो है बता दिया होता है कि बेली वहाँ होगी। स्पीड डेटिंग एक डिजास्टर
ऐप बन जाती है, क्योंकि जैसे ही बेली बताती है कि वो जो है बच्चे नहीं पा सकती, लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर मिस्टर पेट जो उसे जो है एक सुनसान जगह ले जाकर जो है कन्फ्रंट करते हैं, उसका सामना, जो वो डैनी को धोखा धोखा धोखे के राज खोलता है और ये कहकर कि कोई उसका परिवार नहीं, उस पर जो है अटैक करने की कोशिश करता है और वहीं गंदी बातें दोबारा कहता है, डैमेज गुड्स, और उसको जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं लेकिन कोई आता है, मैसन जिसका नाम है, वो आदमी जिसे बैली कुछ दिन पहले मिली थी, वो वक्त पर जो है पहुंचकर मिस्टर पेट को जो है भगाता है और उसकी जान बचाता है। कॉफ़ी पर जाने की बजाय वो आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, और वही ये लड़का वही है जिसको एक लड़की जो है सड़क पर कुछ अपनी बेटी को मार रही होती है, बेटी कहकर, और वही जो है बेली उस लड़की को बचाती है। जिसके बाद जो है उसका बाप वहाँ पर आता है और उनका थैंक्स करते हैं, और लड़की बच्ची उसे कहती है कि क्या तुम मेरी माँ बनोगी, तो वो जो है इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके जाने लगती है। वहीं पर मैसन जो है उस लड़की से भी मिलता है और यहीं पर जो है दोबारा उससे उसकी मुलाकात होती है, और अब वो एक आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच चुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए, और एक असली दयालु इंसान के रूप में जो है दिखाई देता है, वो इंसान जो उसे बिना जो है शर्तें समझाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। बेली अपनी ज़िंदगी को सबसे दुख भरा राज जो है उससे शेयर करती है, और मेशन उसके अंदर के जज्बात और ताकत को जो है देखकर प्रभावित होता है। फिर मैसन अपनी खुद की जो है मजबूरी बताता है, वो उसे एक हाई राइज व्यू पॉइंट पर ले जाता है और एक शौक देने वाली जो है सच्चाई बताता है। वो एक आम आदमी नहीं है, बल्कि मैसन केन एक बिलीनियर सीईओ है। उसे एक एक्स वाइफ क्लैरिस के साथ जो है उसका कस्टडी जो है बैटल चल रहा है। हम क्लैरिस को जो है पहले ही देख चुके हैं, वही औरत जो स्कूल में जो अपनी बेटी हाना को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करती है और बेली उसे जो है रोक लेती है। मैसन बताता है कि क्लैरिस जो है कभी माँ नहीं बनना चाहती थी, और अब हाना को जो है सिर्फ पैसा निकालने के ज़रिए समझाती है। उसे डर है कि जज शायद उसे शेयर्ड कस्टडी दे दे, जिसे हाना ख़तरे में जो है पड़ जाएगी। मैसन एक शॉकिंग सल्यूशन रखता है। वो बेली से शादी करने का प्रपोजल देता है, प्यार के लिए नहीं बल्कि एक लविंग जेन्युइन माँ के रूप में जो है कोर्ट को एक स्टेबल फैमिली दिखाने के लिए। बेली के लिए ये सपना जो है और नाइटमेयर दोनों है। ये उसे मदरहुड का एक मौका देता है, लेकिन साथ ही लगता है जैसे ज़िंदगी उसका मजाक उड़ा रही हो। वो सोचती है मैसन उसके साथ जो है खेल खेल रहा है और गुस्से में उससे झूठ बोलने और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए इल्ज़ाम लगाती है। वो घर लौट आती है, लेकिन वहाँ जो है उसके लिए सबसे बड़ा धोखा इंतज़ार कर रहा होता है। डैनी और वनेसा उसका सारा सामान जो है पैक करके लिटरली बाहर फेंक रहे होते हैं। वो मिस्टर पेट के सामने जो है मिलकर बेली को ब्लेम करते हैं, कहकर कि वो उसकी वजह से डैनी की प्रमोशन गई। एक हार्ट ब्रेकिंग जो है सीन में बेली सड़क के किनारे में जो है अपने बॉक्सों के साथ जो है बैठी होती है, जब वनेसा उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि रीयूनियन के लिए RSVP होमलेस लिख दे, लेकिन बेली बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। बारिश में बैठी हुई है। वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ देखती है, फर्टिलिटी क्लिनिक का वो पुराना डॉक्यूमेंट्स, उसकी बायोलॉजिकल बेटी की एक धुंधली जो है तस्वीर। ये उसके पास बचा हुआ अकेला निशान है इसी बेकार और टूटी हुई जो है, चूँकि गाड़ी में जो है मैंसन उसे ढूंढ लेता है। वो उसे दिखाता है पूरी तरह टूटी हुई है और देखता है टूटी हुई है और उसे छोड़कर नहीं जाता। वो उसके सामने जो है बैठा है और उस दिल से जो है बात करता है। वो मानता है कि बेली टूट चुकी है, लेकिन वो अपना दुख भी बताता है। एक बाप जो अपनी बेटी को खो देने के डर में जी रहा है, वो कहता है हम सब टूटे हुए हैं। वो कोई फेरी टेल नहीं दे रहा, बल्कि एक पार्टनरशिप जो है
दो ज़ख्मी इंसानों को जो है एक रिश्ते जो हीलिंग दे सकता है उन सभी को। उसे बेली की ज़रूरत है अपनी बेटी को बचाने के लिए जो है हाना के वो बेली की ज़रूरत है एक माँ के रूप में, और बेली को ज़रूरत है एक नई शुरुआत की। उस मोमेंट में जब वो उसे गले लगाता है और वो कहता है से यस। मिनी सीरीज़ जहाँ पर जो है ख़त्म होती है, उनके लिए लाइफ चेंजिंग फैसले का जो है कगार आती है। यहाँ कहानी जो है दोनों टूटे हुए इंसानों की है जो एक दूसरे में जो है अपनापन ढूंढते हैं। बेली के लिए जो है वो बेटी जो उसे छीन ली गई थी शायद वापस नहीं मिली, लेकिन हाना के रूप में जो है उसे एक नया मौका मिलता है माँ बनने का। ये एक पावरफुल और इमोशनल जो है सफ़र है जो फैमिली के मतलब को दोबारा डिफाइन करता है। और यहीं पर जो है इस सीरीज़ का एंड करते हैं और थैंक्स फॉर वाचिंग। और मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है इस इंटेंस सीरीज़ के बारे में, और आगे चलकर किस तरह के ट्विस्ट और टर्न्स इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। ये सब कुछ जानना है आपको तो आपको रील शॉर्ट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर ये सीरीज़ अब ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। और अगर आपने पहले ये सीरीज़ को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और आपने सीरीज़ की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक इमोशनल ग्रिपिंग कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक स्पेनिश मिनी सीरीज एक जो कि ट्रॉमा, मदरहुड और एक डेस्परेट पैक्ट के ऊपर जो है थीम को एक्सप्लोर करती है। ये पूरा ब्रेक डाउन है, तो तैयार हो जाओ मेजर स्पॉयलर्स के लिए। दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है एक यंग लड़की से जिसका नाम है बेली। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उसका ट्रॉमेटिक जो है पास्ट का वो एक ब्राइट प्रोमिसिंग स्टूडेंट थी, एक स्ट्रेट और एक स्टूडेंट जिसको जो है इम्यूनियसली कहता है, लेकिन उसे धोखा दिया गया है उसकी फोस्टर मदर के द्वारा, जिन्होंने जो है उसका ख्याल रखने की बजाय उसे ड्रग करके एक ब्लैक मार्केट में जो है फर्टिलिटी क्लिनिक को बेच दिया है $30,000 के लिए। क्यों? उसके एग्स के लिए जो है बेली को रिप्रोडक्टिव जो है पोटेंशियल को ज़बरदस्ती जो है छीन लिया गया है एक वायलेंट और इन्वेसिव प्रोसीजर से, जिससे उसके ओवरीज जो है डैमेज हो गए हैं और उसका अपना बायोलॉजिकल बच्चे जो है पैदा करने का जो है सपना टूट गया है। ये एक ही घंटा उसकी ज़िंदगी की जो है डिफाइन करता है। वो बच्चे जो उसे छीन लिए गए हैं अब सिर्फ एक भूत जैसा जो है याद है जो उसके जो है उसको वो कभी कभी नहीं पा सकती, जिसको वो कभी वापस नहीं पा सकती। प्रेजेंट डे में जो है बेली एक एलिमेंट्री स्कूल में जो है जेनिटर का काम करती है। ये एक पेनफुल और पेटर स्वेट जो है ज़िंदगी है, वो बच्चों से घिरी हुई है जिनके जैसे बच्चे वो खुद जो है कभी नहीं पा सकती। उसके अंदर एक खालीपन है जो हमेशा दर्द देता है। हमें पता चलता है कि अथॉरिटीज़ ने कभी उस क्लिनिक पर रेड किया था जहां उसके साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन तब तक जो है सब लोग जो है भाग चुके थे और रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए थे। सिर्फ एक फाइल मिली थी, एक सिंगल क्रिप्टिक जो है डॉक्यूमेंट्स, उसके चुराए हुए बच्चे से जुड़ा हुआ जो है अकलौता सबूत। उसकी जो है पर्सनल लाइफ भी जो है उतनी ही दुखद है। वो अपने बड़े भाई डैनी और उसकी जो है प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड वनेसा के साथ रहती है। दोनों उसके लिए जो है जहर जैसा माहौल बनाते हैं, हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी इनफर्टिलिटी पर जो है तिबानी जो है करते हैं, उसे डैमेज गुड्स और रियल वुमेन नहीं कहते। वो जो है उससे एक बोझ समझते हैं। उसका जो है कमरा चाहते हैं, उसका कमरा चाहते हैं अपने नए बेबी के लिए जो है, और उसे घर से निकालने के लिए जो है मजबूर
करते हैं। डैनी जो कि अकेला परिवार है उसे धोखा देता है और अपनी अब्यूजिव गर्लफ्रेंड के साथ देता है। डैनी उसे स्पीड डेटिंग इवेंट एक ऐप होता है जिसमें जो है जाने के लिए जो है मजबूर करता है, लेकिन एक सेटअप होता है। उसने अपने बॉस घटिया मिस्टर पिट को जो है बता दिया होता है कि बेली वहाँ होगी। स्पीड डेटिंग एक डिजास्टर ऐप बन जाती है, क्योंकि जैसे ही बेली बताती है कि वो जो है बच्चे नहीं पा सकती, लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर मिस्टर पिट उसे जो है एक सुनसान जगह ले जाकर जो है कन्फ्रंट करते हैं उसका सामना, जो वो डैनी को धोखे के राज खोलता है और ये कहकर कि कोई उसका परिवार नहीं उस पर जो है अटैक करने की कोशिश करता है, और वहीं गंदी बातें दोबारा कहता है डैमेज गुड्स, और उसको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं लेकिन कोई आता है मैसन जिसका नाम है, वो आदमी जिसे बेली कुछ दिन पहले मिली थी, वो वक्त पर जो है पहुंचकर मिस्टर पेट को जो है भगाता है और उसकी जान बचाता है। कॉफ़ी पर जाने की बजाय वो आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, और वही ये लड़का वही है जिसको एक लड़की जो है सड़क पर कुछ अपनी बेटी को मार रही होती है वो बेटी कहकर, और वही जो है बेली उस लड़की को बचाती है, जिसके बाद जो है उसका बाप वहाँ पर आता है और उनका थैंक्स करते हैं, और लड़की बच्ची उसे कहती है कि क्या तुम मेरी माँ बनोगी, तो वो जो है इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके जाने लगती है। वहीं पर मैसन जो है उस लड़की से भी मिलता है और यहीं पर जो है दोबारा उससे उसकी मुलाकात होती है, और अब वो एक आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच चुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए, और एक असली दयालु इंसान के रूप में जो है दिखाई देता है। वो इंसान जो उसे बिना जो है शर्तें समझाने की कोशिश करता है, दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। बेली अपनी ज़िंदगी को सबसे दुख भरा राज जो है उससे शेयर करती है, और मेशन उसके अंदर के जज्बात और ताकत को जो है देखकर प्रभावित होता है। फिर मेशन अपनी खुद की जो है मजबूरी बताता है, वो उसे एक हाई राइज व्यू पॉइंट पर ले जाता है और एक शौक देने वाली जो है सच्चाई बताता है। वो एक आम आदमी नहीं है, बल्कि मेशन केन एक बिलीनियर सीईओ है। उसे एक एक्स वाइफ क्लैरिस के साथ जो है उसका कस्टडी जो है बैटल चल रहा है। हम क्लैरिस को जो है पहले ही देख चुके हैं, वही औरत जो स्कूल में जो अपनी बेटी हाना को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करती है, और बेली उसे जो है रोक लेती है। मेशन बताता है कि क्लैरिस जो है कभी माँ नहीं बनना चाहती थी, और अब हाना को जो है सिर्फ पैसा निकालने के जरिए समझाती है। उसे डर है कि जज शायद उसे शेयर्ड कस्टडी दे दे, जिसे हाना खतरे में जो है पड़ जाएगी। मेशन एक शॉकिंग सल्यूशन रखता है। वो बेली से शादी करने का प्रपोजल देता है, प्यार के लिए नहीं बल्कि एक लविंग जेन्युइन माँ के रूप में जो है कोर्ट को एक स्टेबल फैमिली दिखाने के लिए। बेली के लिए ये सपना जो है और नाइटमेयर दोनों है। ये उसे मदरहुड का एक मौका देता है, लेकिन साथ ही लगता है जैसे ज़िंदगी उसका मजाक उड़ा रही हो। वो सोचती है मैशन उसके साथ जो है खेल खेल रहा है और गुस्से में उससे झूठ बोलने और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए इल्ज़ाम लगाती है। वो घर लौट आती है, लेकिन वहाँ जो है उसके लिए सबसे बड़ा धोखा इंतज़ार कर रहा होता है। डैनी और वनेसा उसका सारा सामान जो है पैक करके लिटरली बाहर फेंक रहे होते हैं। वो मिस्टर पेट के सामने जो है मिलकर बेली को ब्लेम करते हैं, कहकर कि वो उसकी वजह से डैनी की प्रमोशन गई। एक हार्ट ब्रेकिंग जो है सीन में बेली सड़क के किनारे में जो है अपने बॉक्सों के साथ जो है बैठी होती है, जब वेनेसा उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि रीयूनियन के लिए RSVP होमलेस लिख दे, लेकिन बेली बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। बारिश में बैठी हुई है। वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ देखती है, फर्टिलिटी क्लिनिक
का वो पुराना डॉक्यूमेंट्स, उसकी बायोलॉजिकल बेटी की एक धुंधली जो है तस्वीर, ये उसके पास बचा हुआ अकेला निशान है इसी बेकार और टूटी हुई जो है चुकी गाड़ी में जो है मेंशन उसे ढूंढ लेता है। वो उसे दिखाता है पूरी तरह टूटी हुई है और देखता है टूटी हुई है और उसे छोड़कर नहीं जाता। वो उसके सामने जो है बैठा है और उस दिल से जो है बात करता है। वो मानता है कि बेली टूट चुकी है, लेकिन वो अपना दुख भी बताता है। एक बाप जो अपनी बेटी को खो देने के डर में जी रहा है, वो कहता है हम सब टूटे हुए हैं। वो कोई फेरी टेल नहीं दे रहा, बल्कि एक पार्टनरशिप जो है दो जख्मी इंसानों को जो है एक रिश्ते जो हीलिंग दे सकता है उन सभी को। उसे बेली की ज़रूरत है अपनी बेटी को बचाने के लिए जो है हाना के वो बेली की ज़रूरत है एक माँ के रूप में, और बेली को ज़रूरत है एक नई शुरुआत की। उस मोमेंट में जब वो उसे गले लगाता है और वो कहता है से यस, मिनी सीरीज़ जहाँ पर जो है ख़त्म होती है, उनके लिए लाइफ चेंजिंग फैसले का जो है कगार आती है। यहाँ कहानी जो है दोनों टूटे हुए इंसानों की है जो एक दूसरे में जो है अपनापन ढूंढते हैं। बेली के लिए जो है वो बेटी जो उसे छीन ली गई थी शायद वापस नहीं मिली, लेकिन हाना के रूप में जो है उसे एक नया मौका मिलता है माँ बनने का। ये एक पावरफुल और इमोशनल जो है सफ़र है जो फैमिली के मतलब को दोबारा डिफाइन करता है। और यहीं पर जो है इस सीरीज़ का एंड करते हैं और थैंक्स फॉर वाचिंग। और मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है इस इंटेंस सीरीज़ के बारे में, और आगे चलकर किस तरह के ट्विस्ट और टर्न्स इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। ये सब कुछ जानना है आपको तो आपको रील शॉर्ट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर ये सीरीज़ अब ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। और अगर आपने पहली ये सीरीज़ को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और आपने सीरीज़ की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक इमोशनल ग्रिपिंग कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक स्पेनिश मिनी सीरीज़ एक जो कि ट्रॉमा, मदरहुड और एक डेस्परेट पैक्ट के ऊपर जो है थीम को एक्सप्लोर करती है। ये पूरा ब्रेक डाउन है, तो तैयार हो जाओ मेजर स्पॉयलर्स के लिए। दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है एक यंग लड़की से जिसका नाम है बेली। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उसका ट्रॉमेटिक जो है पास्ट का वो एक ब्राइट प्रोमिसिंग स्टूडेंट थी, एक स्ट्रेट और एक स्टूडेंट जिसको जो है इम्यूनियसली कहता है, लेकिन उसे धोखा दिया गया है उसकी फोस्टर मदर के द्वारा, जिन्होंने जो है उसका ख्याल रखने की बजाय उसे ड्रग करके एक ब्लैक मार्केट में जो है फर्टिलिटी क्लिनिक को बेच दिया है $30,000 के लिए। क्यों? उसके एग्स के लिए जो है बेली को रिप्रोडक्टिव जो है पोटेंशियल को ज़बरदस्ती जो है छीन लिया गया है एक वायलेंट और इन्वेसिव प्रोसीजर से, जिससे उसके ओवरीज जो है डैमेज हो गए हैं और उसका अपना बायोलॉजिकल बच्चे जो है पैदा करने का जो है सपना टूट गया है। ये एक ही घंटा उसकी ज़िंदगी की जो है डिफाइन करता है। वो बच्चे जो उसे छीन लिए गए हैं अब सिर्फ एक भूत जैसा जो है याद है जो उसके जो है उसको वो कभी कभी नहीं पा सकती, जिसको वो कभी वापस नहीं पा सकती। प्रेजेंट डे में जो है बेली एक एलिमेंट्री स्कूल में जो है जैनिटर का काम करती है। ये एक पेनफुल और पेटर स्वीट जो है ज़िंदगी है, वो बच्चों से घिरी हुई है जिनके जैसे बच्चे वो खुद जो है कभी नहीं पा सकती। उसके अंदर एक खालीपन है जो हमेशा दर्द देता है। हमें पता चलता है कि अथॉरिटीज़ ने कभी उस क्लिनिक पर रेड किया था जहाँ उसके साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन तब तक जो है सब लोग जो है भाग चुके थे और रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए थे। सिर्फ एक फाइल मिली थी, एक सिंगल क्रिप्टिक जो है डॉक्यूमेंट्स, उसके चुराए हुए बच्चे से जुड़ा हुआ जो है अकलौता सबूत। उसकी जो है पर्सनल लाइफ भी जो है उतनी ही दुखद
है वो अपने बड़े भाई डैनी और उसकी जो है प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड वनेसा के साथ रहती है। दोनों उसके लिए जो है जहर जैसा माहौल बनाते हैं, हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी इनफर्टिलिटी पर जो है तिबानी जो है करते हैं, उसे डैमेज्ड गॉड गुड्स और रियल वुमेन नहीं कहते। वो जो है उसको उससे एक बोझ समझते हैं। उसका जो है कमरा चाहते हैं, उसका कमरा चाहते हैं अपने नए बेबी के लिए जो है, और उसे घर से निकालने के लिए जो है मजबूर करते हैं। डैनी जो कि अकेला परिवार है उसे धोखा देता है और अपनी अब्यूजिव गर्लफ्रेंड के साथ देता है। डैनी उसे स्पीड डेटिंग इवेंट एक ऐप होता है जिसमें जो है जाने के लिए जो है मजबूर करता है, लेकिन एक सेटअप होता है। उसने अपने बॉस घटिया मिस्टर पिट को जो है बता दिया होता है कि बेली वहाँ होगी। स्पीड डेटिंग एक डिजास्टर ऐप बन जाती है, क्योंकि जैसे ही बेली बताती है कि वो जो है बच्चे नहीं पा सकती, लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर मिस्टर पिट जो उसे जो है एक सुनसान जगह ले जाकर जो है कन्फ्रंट करते हैं उसका सामना, जो वो डैनी को धोखे के राज खोलता है और ये कहकर कि कोई उसका परिवार नहीं, उस पर जो है अटैक करने की कोशिश करता है और वहीं गंदी बातें दोबारा कहता है डैमेज गुड्स, और उसको जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं लेकिन कोई आता है मैसन जिसका नाम है, वो आदमी जिसे बैली कुछ दिन पहले मिली थी, वो वक्त पर जो है पहुंचकर मिस्टर पेट को जो है भगाता है और उसकी जान बचाता है। कॉफ़ी पर जाने की बजाय वो आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, और वही ये लड़का वही है जिसको एक लड़की जो है सड़क पर कुछ अपनी बेटी को मार रही होती है बेटी कहकर, और वही जो है बेली उस लड़की को बचाती है। जिसके बाद जो है उसका बाप वहाँ पर आता है और उनका थैंक्स करते हैं, और लड़की बच्ची उसे कहती है कि क्या तुम मेरी माँ बनोगी, तो वो जो है इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके जाने लगती है। वहीं पर मैसन जो है उस लड़की से भी मिलता है और यहीं पर जो है दोबारा उससे उसकी मुलाकात होती है, और अब वो एक आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच चुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए, और एक असली दयालु इंसान के रूप में जो है दिखाई देता है वो इंसान जो उसे बिना जो है शर्तें समझाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। बेली अपनी ज़िंदगी को सबसे दुख भरा राज जो है उससे शेयर करती है, और मैसन उसके अंदर के जज्बात और ताकत को जो है देखकर प्रभावित होता है। फिर मैसन अपनी खुद की जो है मजबूरी बताता है, वो उसे एक हाई राइज व्यू पॉइंट पर ले जाता है और एक शौक देने वाली जो है सच्चाई बताता है। वो एक आम आदमी नहीं है, बल्कि मैसन केन एक बिलीनियर सीईओ है। उसे एक एक्स वाइफ क्लैरिस के साथ जो है उसका कस्टडी जो है बैटल चल रहा है। हम क्लैरिस को जो है पहले ही देख चुके हैं, वही औरत जो स्कूल में जो अपनी बेटी हाना को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करती है और बेली उसे जो है रोक लेती है। मैसन बताता है कि क्लैरिस जो है कभी मां नहीं बनना चाहती थी और अब हाना को जो है सिर्फ पैसा निकालने के ज़रिए समझाती है। उसे डर है कि जज शायद उसे शेयर्ड कस्टडी दे दे, जिसे हाना ख़तरे में जो है पड़ जाएगी। मैसन एक शॉकिंग सल्यूशन रखता है। वो बेली से शादी करने का प्रपोजल देता है, प्यार के लिए नहीं बल्कि एक लविंग जेन्युइन माँ के रूप में जो है कोर्ट को एक स्टेबल फैमिली दिखाने के लिए। बेली के लिए ये सपना जो है और नाइटमेयर दोनों है। ये उसे मदरहुड का एक मौका देता है, लेकिन साथ ही लगता है जैसे ज़िंदगी उसका मजाक उड़ा रही है। वो सोचती है मैसन उसके साथ जो है खेल रहा है और गुस्से में उससे झूठ बोलने और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए इल्ज़ाम लगाती है। वो घर लौट आती है, लेकिन वहाँ जो है उसके लिए सबसे बड़ा धोखा इंतज़ार कर रहा होता है। डैनी और वनेसा उसका सारा सामान जो है पैक करके लिटरली बाहर फेंक रहे होते हैं। वो मिस्टर पेट के सामने जो है मिलकर बेली को ब्लेम करते हैं, कहकर कि वो उसकी वजह से डैनी की प्रमोशन गई। एक हार्ट ब्रेकिंग जो है सीन में बेली सड़क के किनारे में जो है अपने बॉक्सों के साथ जो है बैठी होती है, जब वनेसा उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि रीयूनियन के लिए RSVP होमलेस लिख दे, लेकिन
बेली बिल्कुल अकेली रह जाती है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। बारिश में बैठी हुई है, वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ देखती है, फर्टिलिटी क्लिनिक का वो पुराना डॉक्यूमेंट्स, उसकी बायोलॉजिकल बेटी की एक धुंधली जो है तस्वीर। ये उसके पास बचा हुआ अकेला निशान है। इसी बेकार और टूटी हुई जो है, चूँकि गाड़ी में जो है मेंशन उसे ढूंढ लेता है, वो उसे दिखाता है पूरी तरह टूटी हुई है और देखता है टूटी हुई है और उसे छोड़कर नहीं जाता। वो उसके सामने जो है बैठा है और उस दिल से जो है बात करता है। वो मानता है कि बेली टूट चुकी है, लेकिन वो अपना दुख भी बताता है। एक बाप जो अपनी बेटी को खो देने के डर में जी रहा है, वो कहता है हम सब टूटे हुए हैं। वो कोई फेरी टेल नहीं दे रहा, बल्कि एक पार्टनरशिप जो है, दो जख्मी इंसानों को जो है एक रिश्ते जो हीलिंग दे सकता है उन सभी को। उसे बेली की ज़रूरत है अपनी बेटी को बचाने के लिए जो है हाना के वो बेली की ज़रूरत है एक माँ के रूप में, और बेली को ज़रूरत है एक नई शुरुआत की। उस मोमेंट में जब वो उसे गले लगाता है, वो कहता है से यस। मिनी सीरीज़ जहाँ पर जो है ख़त्म होती है, उनके लिए लाइफ चेंजिंग फैसले का जो है कगार आती है। यहाँ कहानी जो है दोनों टूटे हुए इंसानों की है, जो एक दूसरे में जो है अपनापन ढूंढते हैं। बेली के लिए जो है वो बेटी जो उसे छीन ली गई थी शायद वापस नहीं मिली, लेकिन हाना के रूप में जो है उसे एक नया मौका मिलता है माँ बनने का। ये एक पावरफुल और इमोशनल जो है सफ़र है, जो फैमिली के मतलब को दोबारा डिफाइन करता है। और यहीं पर जो है इस सीरीज़ का एंड करते हैं, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है इस इंटेंस सीरीज़ के बारे में, और आगे चलकर किस तरह के ट्विस्ट और टर्न्स इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। ये सब कुछ जानना है आपको, तो आपको रील शॉर्ट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर ये सीरीज़ अब ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। और अगर आपने पहले ये सीरीज़ को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है, तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और आपने सीरीज़ की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक इमोशनल ग्रिपिंग कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक स्पेनिश मिनी सीरीज, एक जो कि ट्रॉमा, मदरहुड और एक डेस्परेट पैक्ट के ऊपर जो है थीम को एक्सप्लोर करती है। ये पूरा ब्रेक डाउन है, तो तैयार हो जाओ मेजर स्पॉयलर्स के लिए। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है एक यंग लड़की से जिसका नाम है बेली। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उसका ट्रॉमेटिक जो है पास्ट का वो एक ब्राइट प्रोमिसिंग स्टूडेंट थी, एक स्ट्रेट और एक स्टूडेंट जिसको जो है इम्यूनियसली कहता है, लेकिन उसे धोखा दिया गया है उसकी फोस्टर मदर के द्वारा, जिन्होंने जो है उसका ख्याल रखने की बजाय उसे ड्रग करके एक ब्लैक मार्केट में जो है फर्टिलिटी क्लिनिक को बेच दिया है $30,000 के लिए। क्यों? उसके एग्स के लिए जो है बेली को रिप्रोडक्टिव जो है पोटेंशियल को जबरदस्ती जो है छीन लिया गया है एक वायलेंट और इन्वेसिव प्रोसीजर से, जिससे उसके ओवरीज जो है डैमेज हो गए हैं और उसका अपना बायोलॉजिकल बच्चे जो है पैदा करने का जो है सपना टूट गया है। ये एक ही घंटा उसकी ज़िंदगी की जो है डिफाइन करता है। वो बच्चे जो उसे छीन लिए गए हैं अब सिर्फ एक भूत जैसा जो है याद है, जो उसके जो है उसको वो कभी कभी नहीं पा सकती, जिसको वो कभी वापस नहीं पा सकती। प्रेजेंट डे में जो है बेली एक एलिमेंट्री स्कूल में जो है जेनिटर का काम करती है। ये एक पेनफुल और पीटर स्वीट जो है जिंदगी है, वो बच्चों से घिरी हुई है जिनके जैसे बच्चे वो खुद जो है कभी नहीं पा सकती। उसके अंदर एक खालीपन है जो हमेशा दर्द देता है। हमें पता चलता है कि अथॉरिटीज़ ने कभी उस क्लिनिक पर रेड किया था जहां
उसके साथ ये सब कुछ हुआ। लेकिन तब तक जो है सब लोग जो है भाग चुके थे और रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए थे। सिर्फ एक फाइल मिली थी, एक सिंगल क्रिप्टिक जो है डॉक्यूमेंट्स, उसके चुराए हुए बच्चे से जुड़ा हुआ जो है अकलौता सबूत। उसकी जो है पर्सनल लाइफ भी जो है उतनी ही दुखद है। वो अपने बड़े भाई डैनी और उसकी जो है प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड वनेसा के साथ रहती है। दोनों उसके लिए जो है जहर जैसा माहौल बनाते हैं, हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी इनफर्टिलिटी पर जो है तिबानी जो है करते हैं, उसे डैमेज्ड गॉड गुड्स और रियल वुमेन नहीं कहते। वो जो है उसको उससे एक बोझ समझते हैं। उसका जो है कमरा चाहते हैं, उसका कमरा चाहते हैं अपने नए बेबी के लिए जो है, और उसे घर से निकालने के लिए जो है मजबूर करते हैं। डैनी जो के अकेला परिवार है उसे धोखा देता है और अपनी अब्यूजिव गर्लफ्रेंड के साथ देता है। डैनी उसे स्पीड डेटिंग इवेंट एक ऐप होता है जिसमें जो है जाने के लिए जो है मजबूर करता है। लेकिन एक सेटअप होता है, उसने अपने बॉस घटिया मिस्टर पिट को जो है बता दिया होता है कि बेली वहाँ होगी। स्पीड डेटिंग एक डिजास्टर ऐप बन जाती है, क्योंकि जैसे ही बेली बताती है कि वो जो है बच्चे नहीं पा सकती, लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर मिस्टर पिट उसे जो है एक सुनसान जगह ले जाकर जो है कन्फ्रंट करते हैं उसका सामना, जो वो डैनी को धोखे के राज खोलता है और ये कहकर कि कोई उसका परिवार नहीं, उस पर जो है अटैक करने की कोशिश करता है और वहीं गंदी बातें दोबारा कहता है डैमेज गुड्स, और उसको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं लेकिन कोई आता है, मैसन जिसका नाम है, वो आदमी जिसे बैली कुछ दिन पहले मिली थी, वो वक्त पर जो है पहुंचकर मिस्टर पेट को जो है भगाता है और उसकी जान बचाता है। कॉफ़ी पर जाने की बजाय वो आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, और वही ये लड़का वही है जिसको एक लड़की जो है सड़क पर कुछ अपनी बेटी को मार रही होती है बेटी कहकर, और वही जो है बेली उस लड़की को बचाती है। जिसके बाद जो है उसका बाप वहाँ पर आता है और उनका थैंक्स करते हैं, और लड़की बच्ची उसे कहती है कि क्या तुम मेरी माँ बनोगी, तो वो जो है इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके जाने लगती है। वहीं पर मैसन जो है उस लड़की से भी मिलता है और यहीं पर जो है दोबारा उससे उसकी मुलाकात होती है, और अब वो एक आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच चुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए, और एक असली दयालु इंसान के रूप में जो है दिखाई देता है। वो इंसान जो उसे बिना जो है शर्तें समझाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। बेली अपनी ज़िंदगी को सबसे दुख भरा राज जो है उससे शेयर करती है, और मेशन उसके अंदर के जज्बात और ताकत को जो है देखकर प्रभावित होता है। फिर मेशन अपनी खुद की जो है मजबूरी बताता है। वो उसे एक हाई राइज व्यू पॉइंट पर ले जाता है और एक शौक देने वाली जो है सच्चाई बताता है। वो एक आम आदमी नहीं है, बल्कि मेशन केन एक बिलीनियर सीईओ है। उसे एक एक्स वाइफ क्लैरिस के साथ जो है उसका कस्टडी जो है बैटल चल रहा है। हम क्लैरिस को जो है पहले ही देख चुके हैं। वही औरत जो स्कूल में जो अपनी बेटी हाना को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करती है और बेली उसे जो है रोक लेती है। मेशन बताता है कि क्लैरिस जो है कभी माँ नहीं बनना चाहती थी, और अब हाना को जो है सिर्फ पैसा निकालने के जरिए समझाती है। उसे डर है कि जज शायद उसे शेयर्ड कस्टडी दे दे, जिसे हाना खतरे में जो है पड़ जाएगी। मेशन एक शॉकिंग सल्यूशन रखता है। वो बेली से शादी करने का प्रपोजल देता है, प्यार के लिए नहीं बल्कि एक लविंग जेन्युइन माँ के रूप में जो है कोर्ट को एक स्टेबल फैमिली दिखाने के लिए। बेली के लिए ये सपना जो है और नाइटमेयर दोनों है। ये उसे मदरहुड का एक मौका देता है, लेकिन
लेकिन साथ ही लगता है जैसे ज़िंदगी उसका मजाक उड़ा रही हो। वो सोचती है मैशन उसके साथ जो है खेल खेल रहा है और गुस्से में उससे झूठ बोलने और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए इल्ज़ाम लगाती है। वो घर लौट आती है, लेकिन वहाँ जो है उसके लिए सबसे बड़ा धोखा इंतज़ार कर रहा होता है। डैनी और वनेसा उसका सारा सामान जो है पैक करके लिटरली बाहर फेंक रहे होते हैं। वो मिस्टर पेट के सामने जो है मिलकर बेली को ब्लेम करते हैं, कहकर कि वो उसकी वजह से डैनी की प्रमोशन गई। एक हार्ट ब्रेकिंग जो है सीन में बेली सड़क के किनारे में जो है अपने बॉक्सों के साथ जो है बैठी होती है, जब वेनेसा उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि रीयूनियन के लिए आरएसवीपी होमलेस लिख दे, लेकिन बेली बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। बारिश में बैठी हुई है। वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ देखती है, फर्टिलिटी क्लिनिक का वो पुराना डॉक्यूमेंट्स, उसकी बायोलॉजिकल बेटी की एक धुंधली जो है तस्वीर। ये उसके पास बचा हुआ अकेला निशान है इसी बेकार और टूटी हुई जो है, जो कि गाड़ी में जो है मेंशन उसे ढूंढ लेता है। वो उसे दिखाता है पूरी तरह टूटी हुई है और देखता है टूटी हुई है और उसे छोड़कर नहीं जाता। वो उसके सामने जो है बैठा है और उस दिल से जो है बात करता है। वो मानता है कि बेली टूट चुकी है, लेकिन वो अपना दुख भी बताता है। एक बाप जो अपनी बेटी को खो देने के डर में जी रहा है, वो कहता है हम सब टूटे हुए हैं। वो कोई फेरी टेल नहीं दे रहा, बल्कि एक पार्टनरशिप जो है दो जख्मी इंसानों को जो है एक रिश्ते जो हीलिंग दे सकता है उन सभी को। उसे बेली की ज़रूरत है अपनी बेटी को बचाने के लिए जो है हाना के वो बेली की ज़रूरत है एक माँ के रूप में, और बेली को ज़रूरत है एक नई शुरुआत की। उस मोमेंट में जब वो उसे गले लगाता है, वो कहता है से यस। मिनी सीरीज जहाँ पर जो है ख़त्म होती है, उनके लिए लाइफ चेंजिंग फैसले का जो है कगार आती है। यहाँ कहानी जो है दोनों टूटे हुए इंसानों की है, जो एक दूसरे में जो है अपनापन ढूंढते हैं। बेली के लिए जो है वो बेटी जो उसे छीन ली गई थी शायद वापस नहीं मिली, लेकिन हाना के रूप में जो है उसे एक नया मौका मिलता है माँ बनने का। ये एक पावरफुल और इमोशनल जो है सफ़र है, जो फैमिली के मतलब को दोबारा डिफाइन करता है। और यहीं पर जो है इस सीरीज़ का एंड करते हैं, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है इस इंटेंस सीरीज़ के बारे में, और आगे चलकर किस तरह के ट्विस्ट और टर्न्स इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। ये सब कुछ जानना है आपको, तो आपको रील शॉर्ट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर ये सीरीज़ अब ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। और अगर आपने पहले ये सीरीज़ को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है, तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और आपने सीरीज़ की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक इमोशनल ग्रिपिंग कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक स्पेनिश मिनी सीरीज़, एक जो कि ट्रॉमा, मदरहुड और एक डेस्परेट पैक्ट के ऊपर जो है थीम को एक्सप्लोर करती है। ये पूरा ब्रेक डाउन है, तो तैयार हो जाओ मेजर स्पॉयलर्स के लिए। दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है एक यंग लड़की से जिसका नाम है बेली। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उसका ट्रॉमेटिक जो है पास्ट का, वो एक ब्राइट प्रोमिसिंग स्टूडेंट थी, एक स्ट्रेट और एक स्टूडेंट जिसको जो है इम्यूनियसली कहता है, लेकिन उसे धोखा दिया गया है उसकी फोस्टर मदर के द्वारा, जिन्होंने जो है उसका ख्याल रखने की बजाय उसे ड्रग करके एक ब्लैक मार्केट में जो है फर्टिलिटी क्लिनिक को बेच दिया है $30,000 के लिए। क्यों? उसके एग्स के लिए जो है बेली को रिप्रोडक्टिव जो है पोटेंशियल को ज़बरदस्ती जो है छीन लिया गया है एक वायलेंट और इन्वेसिव प्रोसीजर से, जिसके
जिससे उसके ओवरीज जो है डैमेज हो गए हैं और उसका अपना बायोलॉजिकल बच्चे जो है पैदा करने का जो है सपना टूट गया है। ये एक ही घंटा उसकी ज़िंदगी की जो है डिफाइन करता है। वो बच्चे जो उसे छीन लिए गए हैं, अब सिर्फ एक भूत जैसा जो है याद है, जो उसके जो है उसको वो कभी कभी नहीं पा सकती, जिसको वो कभी वापस नहीं पा सकती। प्रेजेंट डे में जो है बेली एक एलिमेंट्री स्कूल में जो है जैनिटर का काम करती है। ये एक पेनफुल और बिटर स्वीट जो है ज़िंदगी है, वो बच्चों से घिरी हुई है जिनके जैसे बच्चे वो खुद जो है कभी नहीं पा सकती। उसके अंदर एक खालीपन है जो हमेशा दर्द देता है। हमें पता चलता है कि अथॉरिटीज़ ने कभी उस क्लिनिक पर रेड किया था जहाँ उसके साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन तब तक जो है सब लोग जो है भाग चुके थे और रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए थे। सिर्फ एक फाइल मिली थी, एक सिंगल क्रिप्टिक जो है डॉक्यूमेंट्स, उसके चुराए हुए बच्चे से जुड़ा हुआ जो है अकलौता सबूत। उसकी जो है पर्सनल लाइफ भी जो है उतनी ही दुखद है। वो अपने बड़े भाई डैनी और उसकी जो है प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड वनेसा के साथ रहती है। दोनों उसके लिए जो है जहर जैसा माहौल बनाते हैं, हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी इनफर्टिलिटी पर जो है तिबानी जो है करते हैं, उसे डैमेज्ड गुड्स और रियल वुमेन नहीं कहते। वो जो है उसको उससे एक बोझ समझते हैं। उसका जो है कमरा चाहते हैं, उसका कमरा चाहते हैं अपने नए बेबी के लिए जो है, और उसे घर से निकालने के लिए जो है मजबूर करते हैं। डैनी जो कि अकेला परिवार है, उसे धोखा देता है और अपनी अब्यूजिव गर्लफ्रेंड के साथ देता है। डैनी उसे स्पीड डेटिंग इवेंट एक ऐप होता है जिसमें जो है जाने के लिए जो है मजबूर करता है, लेकिन एक सेटअप होता है। उसने अपने बॉस घटिया मिस्टर पेट को जो है बता दिया होता है कि बेली वहाँ होगी। स्पीड डेटिंग एक डिजास्टर ऐप बन जाती है, क्योंकि जैसे ही बेली बताती है कि वो जो है बच्चे नहीं पा सकती, लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर मिस्टर पेट उसे जो है एक सुनसान जगह ले जाकर जो है कन्फ्रंट करते हैं उसका सामना, जो वो डैनी को धोखे के राज खोलता है और ये कहकर कि कोई उसका परिवार नहीं, उस पर जो है अटैक करने की कोशिश करता है और वहीं गंदी बातें दोबारा कहता है डैमेज गुड्स, और उसको जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं लेकिन कोई आता है, मैसन जिसका नाम है, वो आदमी जिसे बैली कुछ दिन पहले मिली थी, वो वक्त पर जो है पहुंचकर मिस्टर पेट को जो है भगाता है और उसकी जान बचाता है। कॉफ़ी पर जाने की बजाय वो आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, और वही ये लड़का वही है जिसको एक लड़की जो है सड़क पर कुछ अपनी बेटी को मार रही होती है बेटी कहकर, और वही जो है बेली उस लड़की को बचाती है। जिसके बाद जो है उसका बाप वहाँ पर आता है और उनका थैंक्स करते हैं, और लड़की बच्ची उसे कहती है कि क्या तुम मेरी माँ बनोगी, तो वो जो है इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके जाने लगती है। वहीं पर मैसन जो है उस लड़की से भी मिलता है और यहीं पर जो है दोबारा उससे उसकी मुलाकात होती है, और अब वो एक आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच चुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए, और एक असली दयालु इंसान के रूप में जो है दिखाई देता है। वो इंसान जो उसे बिना जो है शर्तें समझाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। बेली अपनी ज़िंदगी को सबसे दुख भरा राज जो है उससे शेयर करती है, और मैसन उसके अंदर के जज्बात और ताकत को जो है देखकर प्रभावित होता है। फिर मैसन अपनी खुद की जो है मजबूरी बताता है। वो उसे एक हाई राइज व्यू पॉइंट पर ले जाता है और एक शौक देने वाली जो है सच्चाई बताता है। वो एक आम आदमी नहीं है, बल्कि मैसन केन एक बिलीनियर सीईओ है। उसे एक एक्स वाइफ क्लैरिस के साथ जो है उसका कस्टडी जो है बैटल चल रहा है। हम क्लैरिस को जो है पहले ही देख चुके हैं, वही औरत जो स्कूल में जो अपनी बेटी हाना को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करती है, और बेली उसे जो है रोक लेती है। मैसन बताता है कि क्लैरिस जो है कभी मां नहीं बनना चाहती थी, और अब हाना को जो है सिर्फ पैसा निकालने के ज़रिए समझाती है। उसे डर है कि जज शायद उसे शेयर्ड कस्टडी दे दे, जिसे हाना ख़तरे में जो है पड़ जाएगी। मैसन एक शॉकिंग सल्यूशन रखता है। वो बेली से शादी करने का प्रपोजल देता है, प्यार के लिए नहीं बल्कि एक लविंग
जेन्युइन माँ के रूप में जो है कोर्ट को एक स्टेबल फैमिली दिखाने के लिए बेली के लिए ये सपना जो है और नाइटमेयर दोनों है, ये उसे मदरहुड का एक मौका देता है, लेकिन समझ नहीं लग लेकिन साथ ही लगता है जैसे ज़िंदगी उसका मजाक उड़ा रही हो। वो सोचती है मैशन उसके साथ जो है खेल खेल रहा है और गुस्से में उससे झूठ बोलने और उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए इल्ज़ाम लगाती है। वो घर लौट आती है, लेकिन वहाँ जो है उसके लिए सबसे बड़ा धोखा इंतज़ार कर रहा होता है। डैनी और वनेसा उसका सारा सामान जो है पैक करके लिटरली बाहर फेंक रहे होते हैं। वो मिस्टर पेट के सामने जो है मिलकर बेली को ब्लेम करते हैं, कहकर के वो उसकी वजह से डैनी की प्रमोशन गई। एक हार्ट ब्रेकिंग जो है सीन में बेली सड़क के किनारे में जो है अपने बॉक्सों के साथ जो है बैठी होती है, जब वनेसा उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि रीयूनियन के लिए आरएसवीपी होमलेस लिख दे, लेकिन बेली बिल्कुल अकेली रह जाती है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। बारिश में बैठी हुई है, वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ देखती है, फर्टिलिटी क्लिनिक का वो पुराना डॉक्यूमेंट्स, उसकी बायोलॉजिकल बेटी की एक धुंधली जो है तस्वीर। ये उसके पास बचा हुआ अकेला निशान है इसी बेकार और टूटी हुई जो है, चूँकि गाड़ी में जो है मेंशन उसे ढूंढ लेता है। वो उसे दिखाता है पूरी तरह टूटी हुई है और देखता है टूटी हुई है और उसे छोड़कर नहीं जाता। वो उसके सामने जो है बैठा है और उस दिल से जो है बात करता है। वो मानता है कि बेली टूट चुकी है, लेकिन वो अपना दुख भी बताता है। एक बाप जो अपनी बेटी को खो देने के डर में जी रहा है, वो कहता है हम सब टूटे हुए हैं। वो कोई फेरी टेल नहीं दे रहा, बल्कि एक पार्टनरशिप जो है दो जख्मी इंसानों को जो है एक रिश्ते जो हीलिंग दे सकता है उन सभी को। उसे बेली की ज़रूरत है अपनी बेटी को बचाने के लिए जो है हाना के वो बेली की ज़रूरत है एक माँ के रूप में, और बेली को ज़रूरत है एक नई शुरुआत की। उस मोमेंट में जब वो उसे गले लगाता है, वो कहता है से यस। मिनी सीरीज़ जहाँ पर जो है ख़त्म होती है, उनके लिए लाइफ चेंजिंग फैसले का जो है कगार आती है। यहाँ कहानी जो है दोनों टूटे हुए इंसानों की है, जो एक दूसरे में जो है अपनापन ढूंढते हैं। बेली के लिए जो है वो बेटी जो उसे छीन ली गई थी शायद वापस नहीं मिली, लेकिन हाना के रूप में जो है उसे एक नया मौका मिलता है माँ बनने का। ये एक पावरफुल और इमोशनल जो है सफ़र है, जो फैमिली के मतलब को दोबारा डिफाइन करता है। और यहीं पर जो है इस सीरीज़ का एंड करते हैं, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है इस इंटेंस सीरीज़ के बारे में, और आगे चलकर किस तरह के ट्विस्ट और टर्न्स इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। ये सब कुछ जानना है आपको, तो आपको रील शॉर्ट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर ये सीरीज़ अब ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। और अगर आपने पहली ये सीरीज़ को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है, तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और आपने सीरीज़ की स्टोरी को कितना ज़्यादा इंजॉय किया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक इमोशनल ग्रिपिंग कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक स्पेनिश मिनी सीरीज, एक जो कि ट्रॉमा, मदरहुड और एक डेस्परेट पैक्ट के ऊपर जो है थीम को एक्सप्लोर करती है। ये पूरा ब्रेक डाउन है, तो तैयार हो जाओ मेजर स्पॉयलर्स के लिए। दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है एक यंग लड़की से जिसका नाम है बेली। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उसका ट्रॉमेटिक जो है पास्ट का वो एक ब्राइट प्रोमिसिंग स्टूडेंट थी, एक स्ट्रेट और एक स्टूडेंट जिसको जो है इम्यूनियसली कहता है, लेकिन उसे धोखा दिया गया है उसकी फोस्टर मदर के द्वारा, जिन्होंने जो है उसका ख्याल रखने की बजाय उसे ड्रग करके एक ब्लैक मार्केट में जो है फर्टिलिटी क्लिनिक को बेच दिया है $30,000 के लिए। क्यों? उसके एग्स के लिए जो है बेली को रिप्रोडक्टिव जो है पोटेंशियल को जबरदस्ती जो है छीन लिया गया है एक वायलेंट और इन्वेसिव प्रोसीजर से, जिसके
जिससे उसके ओवरीज जो है डैमेज हो गए हैं और उसका अपना बायोलॉजिकल बच्चे जो है पैदा करने का जो है सपना टूट गया है। ये एक ही घंटा उसकी ज़िंदगी की जो है डिफाइन करता है। वो बच्चे जो उसे छीन लिए गए हैं अब सिर्फ एक भूत जैसा जो है याद है, जो उसके जो है उसको वो कभी कभी नहीं पा सकती, जिसको वो कभी वापस नहीं पा सकती। प्रेजेंट डे में जो है बेली एक एलिमेंट्री स्कूल में जो है जेनेटर का काम करती है। ये एक पेनफुल और बिटर स्वीट जो है जिंदगी है, वो बच्चों से घिरी हुई है जिनके जैसे बच्चे वो खुद जो है कभी नहीं पा सकती। उसके अंदर एक खालीपन है जो हमेशा दर्द देता है। हमें पता चलता है कि अथॉरिटीज़ ने कभी उस क्लिनिक पर रेड किया था जहां उसके साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन तब तक जो है सब लोग जो है भाग चुके थे और रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए थे। सिर्फ एक फाइल मिली थी, एक सिंगल क्रिप्टिक जो है डॉक्यूमेंट्स, उसके चुराए हुए बच्चे से जुड़ा हुआ जो है अकलौता सबूत। उसकी जो है पर्सनल लाइफ भी जो है उतनी ही दुखद है। वो अपने बड़े भाई डैनी और उसकी जो है प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड वनेसा के साथ रहती है। दोनों उसके लिए जो है जहर जैसा माहौल बनाते हैं, हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी इनफर्टिलिटी पर जो है तिबानी जो है करते हैं, उसे डैमेज गुड्स और रियल वुमेन नहीं कहते। वो जो है उसको उससे एक बोझ समझते हैं। उसका जो है कमरा चाहते हैं, उसका कमरा चाहते हैं अपने नए बेबी के लिए जो है, और उसे घर से निकालने के लिए जो है मजबूर करते हैं। डैनी जो के अकेला परिवार है उसे धोखा देता है और अपनी अब्यूजिव गर्लफ्रेंड के साथ देता है। डैनी उसे स्पीड डेटिंग इवेंट एक ऐप होता है जिसमें जो है जाने के लिए जो है मजबूर करता है, लेकिन एक सेटअप होता है। उसने अपने बॉस घटिया मिस्टर पिट को जो है बता दिया होता है कि बेली वहाँ होगी। स्पीड डेटिंग एक डिजास्टर ऐप बन जाती है, क्योंकि जैसे ही बेली बताती है कि वो जो है बच्चे नहीं पा सकती, लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर मिस्टर पिट जो उसे जो है एक सुनसान जगह ले जाकर जो है कन्फ्रंट करते हैं उसका सामना, जो वो डैनी को धोखे के राज खोलता है और ये कहकर कि कोई उसका परिवार नहीं, उस पर जो है अटैक करने की कोशिश करता है और वहीं गंदी बातें दोबारा कहता है डैमेज गुड्स, और उसको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं लेकिन कोई आता है, मैसन जिसका नाम है, वो आदमी जिसे बैली कुछ दिन पहले मिली थी, वो वक्त पर जो है पहुंचकर मिस्टर पेट को जो है भगाता है और उसकी जान बचाता है। कॉफ़ी पर जाने की बजाय वो आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, और ये लड़का वही है जिसको एक लड़की जो है सड़क पर कुछ अपनी बेटी को मार रही होती है वो बेटी कहकर, और वही जो है बेली उस लड़की को बचाती है। जिसके बाद जो है उसका बाप वहां पर आता है और उनका थैंक्स करते हैं, और लड़की बच्ची उसे कहती है कि क्या तुम मेरी माँ बनोगी, तो वो जो है इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके जाने लगती है। वहीं पर मैसन जो है उस लड़की से भी मिलता है और यहीं पर जो है दोबारा उससे उसकी मुलाकात होती है, और अब वो एक आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच चुके हैं आइसक्रीम खाने के लिए, और एक असली दयालु इंसान के रूप में जो है दिखाई देता है। वो इंसान जो उसे बिना जो है शर्तें समझाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। बेली अपनी ज़िंदगी को सबसे दुख भरा राज जो है उससे शेयर करती है, और मेशन उसके अंदर के जज्बात और ताकत को जो है देखकर प्रभावित होता है। फिर मेशन अपनी खुद की जो है मजबूरी बताता है। वो उसे एक हाई राइज व्यू पॉइंट पर ले जाता है और एक शौक देने वाली जो है सच्चाई बताता है। वो एक आम आदमी नहीं है,
बल्कि मेशन केन एक बिलीनियर सीईओ है, उससे एक एक्स वाइफ क्लैरिस के साथ जो है उसका कस्टडी जो है बैटल चल रहा है। हम क्लैरिस को जो है पहले ही देख चुके हैं। वही औरत जो स्कूल में जो अपनी बेटी हाना को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करती है और बेली उसे जो है रोक लेती है। मेशन बताता है कि क्लैरिस जो है कभी मां नहीं बनना चाहती थी और अब हाना को जो है सिर्फ पैसा निकालने के जरिए समझाती है। उसे डर है कि जज शायद उसे शेयर्ड कस्टडी दे दे, जिसे हाना खतरे में जो है पड़ जाएगी। मेशन एक शॉकिंग सल्यूशन रखता है। वो बेली से शादी करने का प्रपोजल देता है, प्यार के लिए नहीं बल्कि एक लविंग जेन्युइन माँ के रूप में जो है कोर्ट को एक स्टेबल फैमिली दिखाने के लिए। बेली के लिए ये सपना जो है और नाइटमेयर दोनों है। ये उसे मदरहुड का एक मौका देता है, लेकिन साथ ही लगता है जैसे जिंदगी उसका मजाक उड़ा रही हो। वो सोचती है मेशन उसके साथ जो है खेल खेल रहा है और गुस्से में उससे झूठ बोलने और उसकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए इल्जाम लगाती है। वो घर लौट आती है, लेकिन वहाँ जो है उसके लिए सबसे बड़ा धोखा इंतजार कर रहा होता है। डैनी और वनेसा उसका सारा सामान जो है पैक करके लिटरली बाहर फेंक रहे होते हैं। वो मिस्टर पेट के सामने जो है मिलकर बेली को ब्लेम करते हैं, कहकर कि वो उसकी वजह से डैनी की प्रमोशन गई। एक हार्ट ब्रेकिंग जो है सीन में बेली सड़क के किनारे में जो है अपने बॉक्सों के साथ जो है बैठी होती है, जब वेनेसा उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि रीयूनियन के लिए RSVP होमलेस लिख दे, लेकिन बेली बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। बारिश में बैठी हुई है। वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ देखती है, फर्टिलिटी क्लिनिक का वो पुराना डॉक्यूमेंट्स, उसकी बायोलॉजिकल बेटी की एक धुंधली जो है तस्वीर। ये उसके पास बचा हुआ अकेला निशान है इसी बेकार और टूटी हुई जो है चुकी गाड़ी में जो है मेंशन उसे ढूंढ लेता है। वो उसे दिखाता है पूरी तरह टूटी हुई है और देखता है टूटी हुई है और उसे छोड़कर नहीं जाता। वो उसके सामने जो है बैठा है और उस दिल से जो है बात करता है। वो मानता है कि बेली टूट चुकी है, लेकिन वो अपना दुख भी बताता है। एक बाप जो अपनी बेटी को खो देने के डर में जी रहा है, वो कहता है हम सब टूटे हुए हैं। वो कोई फेरी टेल नहीं दे रहा, बल्कि एक पार्टनरशिप जो है दो जख्मी इंसानों को जो है एक रिश्ते जो हीलिंग दे सकता है उन सभी को। उसे बेली की ज़रूरत है अपनी बेटी को बचाने के लिए जो है हाना के वो बेली की ज़रूरत है एक माँ के रूप में, और बेली को ज़रूरत है एक नई शुरुआत की। उस मोमेंट में जब वो उसे गले लगाता है और वो कहता है से यस, मिनी सीरीज जहाँ पर जो है ख़त्म होती है, उनके लिए लाइफ चेंजिंग फैसले का जो है कगार आती है। यहाँ कहानी जो है दोनों टूटे हुए इंसानों की है जो एक दूसरे में जो है अपनापन ढूंढते हैं। बेली के लिए जो है वो बेटी जो उसे छीन ली गई थी शायद वापस नहीं मिली, लेकिन हाना के रूप में जो है उसे एक नया मौका मिलता है माँ बनने का। ये एक पावरफुल और इमोशनल जो है सफ़र है जो फैमिली के मतलब को दोबारा डिफाइन करता है। और यहीं पर जो है इस सीरीज़ का एंड करते हैं और थैंक्स फॉर वाचिंग। और मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है इस इंटेंस सीरीज़ के बारे में, और आगे चलकर किस तरह के ट्विस्ट और टर्न्स इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। ये सब कुछ जानना है आपको तो ये आपको रील शॉर्ट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर ये सीरीज़ अब ऑफिशियली अवेलेबल हो चुकी है। और अगर आपने पहली ये सीरीज़ को किसी प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्जन में देख रखा है तो आप हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लगी और आपने सीरीज़ की स्टोरी को कितना ज़्यादा एंजॉय किया है।